आज के चैप्टर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ सो बार बार पूछे जाने वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए हम बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। केवल बार बार पूछे वाले वीवीआई प्रश्न की ओर बढ़ने वाले हैं। तो पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नंबर पे नहीं जाना है, कृपया क्वेश्चन पर देखें। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? याद रखें, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद विरोधी नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए में किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है ओलंपिक धावक टोपी स्टीन एवं जॉन कॉल्मस, ऑप्शन नंबर डी है जेडी गुडी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेडी गुडी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। या तो कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेडी गुडी लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। चलिए हम बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो याद रखिए 2018 के एग्जाम में सेकंड से पूछा गया क्वेश्चन है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो कहाँ हुआ था? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिका। ऑप्शन नंबर बी याद करने के काफी भी ये प्रश्न है। चलिए जवाब देंगे अगले प्रश्न का। अगले प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस सत्ता में है? तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस सत्ता में है? तो देखिए कब कब पूछा गया एग्जाम में, 2011, 2013, 16 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो पंचायती राज व्यवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए जवाब देंगे अगले प्रश्न का। अगले नंबर प्रश्न ये सातवां नंबर प्रश्न है। सातवां नंबर प्रश्न करता है, सातवां नंबर प्रश्न क्या है? चलिए सातवां नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति के आधार से संबंधित निम्नलिखित कथनों गैर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? अच्छा, ये यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? ये भी पूछ सकता है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित होता है? याद रखें, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो एक धर्म से दूसरे श्रेष्ठ, यानी एक धर्म से दूसरे श्रेष्ठ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए जवाब देंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आठवां नंबर प्रश्न है। आठवां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? याद रखेंगे कौन सा गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ये गलत है। यहाँ पर एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जवाब देते हैं 9 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो याद रखें क्या अर्थ है। तो 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वधर्म का संभव। यहाँ तो ये अगर प्रश्न आए तो सर्वधर्म का संभव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जवाब देंगे 10वें नंबर प्रश्न का। 10वें नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करती है। यहाँ तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, धर्म के आधार पर यह भेदभाव की मनाही करता है, यानी माना करता है। चलिए जवाब देंगे 11 नंबर प्रश्न है, 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 11 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधार किस पर होती है? तो धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जवाब देंगे 12 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यानी लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए जवाब देंगे 13 नंबर प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो याद रखें, धर्म को राजनीति से अलग किसने नहीं किया जा सकता, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, काफी भी प्रश्न है। चलिए जवाब देंगे 14 नंबर प्रश्न का, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 40% है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है,
अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कैटिलियन ने कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 2022 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्यों। अगला नंबर प्रश्न है, ये सभी काफी भी प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है, इंकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? इंकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देंगे। इंकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो इंकुरमा घाना के राष्ट्रपति चुने गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के फर्स्ट एडिंग में पूछा गया प्रश्न है। चलिए जवाब देंगे 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? 2023 के सेकंड श्रेणी में पूछा गया प्रश्न है। याद रखेंगे 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डच भाषा समूह। यहाँ तो डच भाषा समूह ब्रुसेल्स में बहुमत का सदन हुआ। डच भाषा को बहुमत मिला था ब्रुसेल्स में। चलिए जवाब देंगे 18 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है? सरकार को उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। 2023 के सेकंड श्रेणी में पूछा गया प्रश्न है। तो 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जवाब देंगे 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? याद रखेंगे किसने किया था? नेपाल के किस नेपाल के नेपाल के नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? याद रखें किसने किया था? तो 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से मना कर दिया था। चलिए जवाब दिए 20वें नंबर प्रश्न का। 20वें प्रश्न है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? 2023 के सेकंड श्रेणी में पूछा गया प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न का लोकतंत्र। यहाँ तो लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है, लोकप्रिय है, यही सबसे ज्यादा चलता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चलिए जवाब देंगे सबसे अच्छा माना जाता है लोकतंत्र। चलिए जवाब देंगे 21 नंबर प्रश्न का। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? 2024 के फर्स्ट रीडिंग में पूछा गया प्रश्न है, यानी मेरे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मेरा एग्जाम 2024 में हुआ था और सेकंड सिटी में हुआ था। तो 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बेल्जियम। जी हाँ, तो बेल्जियम। इनमें से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो बेल्जियम का सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। याद कर लेंगे, काफी वीवीए प्रश्न है। चलिए जवाब देखिए 22 नंबर प्रश्न का। जनमत पर आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन क्या है? तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। या तो जनमत पर आधारित शासन क्या है? तो लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2024 के सेकंड सिटी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए जवाब देंगे समदलीय गठबंधन कहाँ बना? समदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो याद रखिए 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाए नेपाल में। यहाँ तो सब समदलीय समदलीय सप्तदलीय सप्तदलीय होना चाहिए। तो समदलीय गठन कहाँ हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सप्तदलीय होना चाहिए। प्रिंट में मिस्टेक हुआ 2024 के सेकेंड सीडी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए जवाब देंगे 24 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? किस गुण के कारण लोकतंत्र के अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में समानता और स्वतंत्रता का पोषक। ऑप्शन नंबर बी है जनमत। ऑप्शन नंबर सी है मतभेदों का सामंजस्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, इनमें से सभी सभी के कारण अन्य अन्य शासन से लोकतंत्र शासन को सबसे अच्छा माना जाता है। 2024 के सेकंड श्रेणी में पूछा गया प्रश्न है। बस लोकतंत्र की सत्ता साझेदारी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कार्य प्रणाली से काफी यही सब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से काफी भी प्रश्न यही सब। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। जी हाँ, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, काफी भी प्रश्न है। चलिए आज का विषय यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।